आदि गुरे नमः, जुगादि गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। सत्कारयोग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इन दिनों हम जाप साहब पर विचार साझे कर रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी की ये वाणी गुरु के सिंहों ने महाराज की वाणी संकलित करते समय इसे दसम ग्रंथ में पहली वाणी के रूप में रखा है। जाप, इसका मूल नाम है जाप। आदर सहित इसे जाप साहब कहा जाता है। जैसे गुरु नानक देव जी की वाणी है जप, जप को आदर पूर्वक जप जी साहब कहा जाता है। जो जप जी साहब में गुरु नानक देव जी ने मूल मंत्र दर्शाया है, उसका निष्पादन भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जाप साहब में दिया है। जप और जाप, जाप साहब। ये वाणी कुछ इस प्रकार आरंभ होती है। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, जाप श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। गुरुओं ने अपनी वाणी को नानक के रूप में महला पहला, महला दूजा, महला तीजा, महला चौथा, महला पंजवां और महला नवां के रूप में लेखक का नाम नानक रखकर किया है। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने लेखक का नाम नानक नहीं रखा और इन्होंने महला भी उपयोग में नहीं लाया। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके बाद परवर्ती सिंहों ने ये नाम दिया है श्री मुखवाक पातशाही 10वीं, क्योंकि यदि गुरु गोबिंद सिंह जी ये रखते तो श्री का उपयोग नहीं करते। स्वयं को कोई श्री का उपयोग नहीं करता है। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। इसके बाद वाणी आरंभ होती है। इसका छंद है छप्पय छंद। छप्पय छंद, छप्पय छंद का अर्थ है 6 पंक्तियों वाला छंद, 6 पद वाला छंद। भूलवश इसे लोग छपय छंद कह देते हैं, जो कि ठीक नहीं। क्योंकि छापने में सुविधा रहती है, इसीलिए छपाई में ये छपय छंद छाप दिया जाता है। वास्तविकता ये है कि ये है छप्पय छंद, 6 पंक्तियों वाला छंद। छप्पय छंद तो प्रसाद, तो प्रसाद अर्थात आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से। छंद है चक्र चहन अर बरन, जात अर पात नहिंजय, रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत कह, अचल मूरत अनुभव प्रकाश, अमितोज कहिजय, कोटि इंद्र इंद्रान, शाह शाहान गणिजय, त्रिभुवन महीप, सुर नर असुर, नेत नेत बन तृण कहत, तो सर्वनाम कथय कवन, करम नाम वर्णत सुमत। इसमें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अकाल पुरख परमात्मा के स्वरूप का संक्षिप्त रेखा चित्र खींचा है। महाराज कहते हैं चक्र चहन अर बरन, जात अर पात नहिंजय। अकाल पुरख परमात्मा का स्वरूप कैसा है
इसका कोई चक्र चिन्ह नहीं। चक्र चिन्ह एक संयुक्त शब्द है जो चिन्ह के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चक्र चिन्ह, उसका कोई चक्र चिन्ह ही पता नहीं लगता, ऐसे सामान्य तौर पर कहा जाता है। चक्र चिन्ह, चिन्ह अर्थात चिन्ह, परमात्मा का कोई चिन्ह नहीं, उसका कोई वर्ण नहीं। अर वर्ण, वर्ण कहते हैं वर्ण को। चक्र चिन्ह, अर वर्ण, जात और पात, उसकी कोई जात पात नहीं, वो चिन्हित नहीं किया जा सकता, उसका वर्ण नहीं है, उसकी कोई जात और कोई पात नहीं है। चक्र चिन्ह अर वर्ण, जात और पात नहिंज, उसका नहीं है। रूप रंग अर रेख भेख, को कह न सकत कह, कोई ये नहीं कह सकता कि इसका रूप कैसा है। अरूप हैं, अरंग हैं, अरेख हैं, अभेख हैं। उसका रूप, रंग, रेख, रेखा अर्थात रेखा चित्र, उसका चित्र, भेख, उसका भेष कैसा है। को कह न सकत कह, इसके बारे कोई कह नहीं सका, कोई कह नहीं पाया है आज तक। रूप रंग अर रेख भेख, को कह न सकत कह। अचल मूरत अनुभव प्रकाश, अमितोज कहिज। अचल मूरत, वो अटल है, वो उसकी हस्ती सदा कायम रहती है और वो अपने आप में ही प्रकाश हुआ है, अपने अनुभव के अनुसार ही वो उसका प्रकाश हुआ है। अनुभव प्रकाश, अचल मूरत अनुभव प्रकाश, अमितोज कहिज। अमितोज कहते हैं परमात्मा के बल को, उसके बल को ही सबसे सर्वशक्तिमान कहा गया है। वो जीव यही कहते हैं कि उसके बल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अचल मूरत अनुभव प्रकाश, अर्थात वो स्वयंभू है, अपने ही प्रकाश से, अपने ही अनुभव से उसका प्रकाश हुआ है। अमितोज कहिजे, इसका बल आंका नहीं जा सकता, सर्वशक्तिमान है। अचल मूरत अनुभव प्रकाश, अमितोज कहिजय। कोटि इंद्र इंद्रान, शाह शाहान गणिजय। इस परमात्मा को लोग शाहों का शाह, शहंशाहों का शहंशाह, इंद्रों का भी इंद्र मानते हैं, उसमें गिनती करते हैं। गणिज्य अर्थात गिनती करना। संसार में परमात्मा को शाहों का शाह, पातशाहों का पातशाह, इंद्रों का भी इंद्र ऐसे गिना जाता है। कोटि इंद्र इंद्रान, शाह शाहान गणिज्य। त्रिभुवन महीप, सुर नर असुर, नेत नेत बन तृण कहत। संसार के अर्थात त्रिभुवन, त्रिभुवन अर्थात जमीन, आसमान, पाताल, त्रिलोक, त्रिभुवन, तीनों लोकों के महीप, महीप अर्थात राजा, सुर अर्थात देवते, नर अर्थात मनुख, असुर अर्थात राक्षस। संसार तीनों लोकों के राजा, नर, देवते और राक्षस, ये सभी नहीं नहीं नेत नेत कह रहे हैं। परमात्मा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, पार नहीं पाया जा सकता। ऐसा तीनों लोकों के राजा, नर, देवते, राक्षस, यहाँ तक कि
वनस्पति भी। वनस्पति का उदाहरण गुरु महाराज ने वन तृण के रूप में दिया है। वन अर्थात जंगल, तृण अर्थात घास। इससे महाराज का उद्देश्य है वनस्पति। यहां तक कि वनस्पति ने भी ये स्वीकार लिया है कि परमात्मा का पार नहीं पाया जा सकता, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वो अंतहीन है। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत, तो सर्वनाम कथय कवन, कर्म नाम वर्णत सुमत। कोई बंदा, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि तेरी मुकम्मल हस्ती कितनी है, तेरा अंत क्या है, तेरा स्वरूप कितना है। आज तक कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सका। तो सर्वनाम कथय कवन, कर्म नाम वर्णत सुमत। महाराज कहते हैं कि जिन्हें परमात्मा की थोड़ी सी सुमति बुद्धि प्राप्त हुई, उन्होंने तेरे किए जा रहे कर्मों को देखते हुए उसको अनुभव करने पर जो नाम रखे हैं, केवल उतने ही नाम आज तक प्रकाश में आए हैं। तो सर्वनाम कथय कवन, कर्म नाम, कर्म अर्थात कर्म, कर्म नाम वर्णत, वर्णन कर रहे हैं सुमत, बुद्धि के अनुसार। उस बुद्धि के अनुसार जो बुद्धि परमात्मा ने दी है, उतने ही नाम आज तक संसार में परमात्मा के बारे प्रकाश में आए हैं। अनेक अभी भी अदृश्य हैं। बहुत गहरी बात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस पंक्ति में की है। छंद एक बार फिर, चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहिंजय, रूप रंग अर रेख भेख को कहन सकत कह, अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कही जय, कोटि इंद्र इंद्रान शाह शाहान गणिजय, त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत, तो सर्वनाम कथय कवन, कर्म नाम वर्णत सुमत। सत्कार योग सत्संगियों, गुरु महाराज ने इस महत्वपूर्ण छंद में परमात्मा के स्वरूप के बारे कोई पार नहीं पा सका, इसका उल्लेख कर रहे हैं। आगे परमात्मा की स्तुति आरंभ होती है। आज यही विश्राम है। दास ने बोलते समय, वाणी पढ़ते समय अनेक गलतियां की हैं। दास को क्षमा करने की कृपा करो, आगे गलतियां न हो ऐसी बख्शीश करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।